जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 31 से 47 तक पदों पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने विषय में साक्ष्य देते हैं। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यहूदी मानते थे कि वे मूसा पर विश्वास करते हैं, मूसा द्वारा दिया गया संविधान पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जीते हैं। जो विधान उन्होंने दिया है वही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि आप मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि मेरे विषय में उन्होंने विधान में लिखा है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि वो पिता द्वारा जो कार्य सौंपा गया है वही करते हैं। पिता ही उनके लिए साक्ष्य देते हैं और पिता का कार्य वे करते हैं और वही उनके लिए साक्ष्य हैं। उनके विषय में यूहन्ना बपतिस्ता साक्ष्य दिया था। उन्होंने कहा था कि वो ईश्वर का मेमना है। उन्हें देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। उनके विषय में और उन्होंने कहा, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना ने साक्ष्य दिया, लेकिन लोग उन पर विश्वास नहीं किए। लेकिन साक्ष्य पर विश्वास करने वाले भी बहुत सारे हैं। हम देखते हैं सुसमाचार में वो समारी स्त्री प्रभु के वचन सुनने के बाद उन्होंने कहा, आप वह नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। यानी प्रभु से बातचीत हुआ, उनके उपदेश सुना, वचन सुना। इसके बाद उन्होंने विश्वास करते हुए ये कहा, आप वो नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु के ही शिष्य पेतरुस विश्वास करते हुए अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? तो पेतरुस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं। ये विश्वास है और ये वाक्य एक साक्ष्य है प्रभु के विषय में। और इसी प्रकार विश्वास करने वाले अपने वचनों के द्वारा साक्ष्य दिया है। जो अंधा प्रभु के पास आया और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उन्होंने ये स्वीकार किया वो दाऊद का पुत्र है, जो आने वाला मसीह है और दाऊद के उत्तराधिकारी के रूप में आया हुआ मसीह है। तो ये विश्वास की घोषणा की। तो ये सब साक्ष्य हैं। इन सभी साक्ष्यों के बावजूद बहुत से लोग, विशेषकर फरीसी, उन पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे विश्वास करना चाहते ही नहीं। और किसी को विश्वास दिलाना संभव नहीं है जब तक वो विश्वास के लिए तैयार नहीं है।
फरीसियों के विषय में हम कह सकते हैं कि वे प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पहले से ही वे तिरस्कृत किए थे, ये कहते हुए ये उनके संविधान के अनुसार नहीं है। पिता ईश्वर ने उन्हें जो काम सौंपा है वही वे करते थे और वही कार्य उनके विषय में साक्ष्य देता है। हर एक इंसान का जीवन ही एक साक्ष्य है। किसी के विषय में कुछ भी कहे, जीवन में वह नहीं है तो वह साक्ष्य नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने कार्यों के द्वारा साबित किया कि वह मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हम हर एक ईश्वर वचन सुनने वाले हम हर एक को चाहिए कि हम अपने कार्यों के द्वारा यह साबित करें कि हम प्रभु के शिष्य हैं। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें आशीष दे कि हम अपने कार्यों के द्वारा, जीवन के द्वारा सचमुच में प्रभु यीशु के शिष्य होने का साक्ष्य दे सके। आमीन।